दूसरा एपिसोड। सुल्लू मेरा रियल नेम नहीं है। सुल्लू ने अभय की ओर देखा और थोड़े गुस्से से बोली, मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी। मेरी गाड़ी के सामने एक कुत्ते का बच्चा आ गया था। उसी को बचाने के चक्कर में मैं आपकी गाड़ी से आ टकराई। इसके लिए सॉरी, पर यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। अभय ने समझाते हुए उससे कहा, अपने ड्राइवर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। फिर अभय ने उसके हाथ की चोट को देखा, उसमें से खून बह रहा था। वो बोला, आपको तो खून आने लगा है, आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। सुल्लू ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूं, वहां जाकर फर्स्ट एड कर लूंगी। इट्स ओके। देखिए, आपको ज्यादा चोट आई है। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में आपको गाड़ी चलानी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए और डॉक्टर से प्रॉपर ड्रेसिंग करवा लीजिए। सुल्लू ने अपने हाथ को देखा, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है, इतने दर्द में वो गाड़ी नहीं चला सकती, पर अगर इसके साथ गई तो स्कूटी का क्या होगा। उसे खोया हुआ देखकर अभय ने कहा, क्या सोच रही हैं आप? देखिए, आपकी चोट से खून बहता जा रहा है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। तभी सुल्लू बोली, अब ठीक है, मैं चलती हूँ, पर मेरी स्कूटी का क्या होगा? इस पर अभय उससे बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप आपके ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, मेरा ड्राइवर आपकी स्कूटी को वहां तक पहुंचा देगा। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, फिर आपकी ड्रेसिंग के बाद में मैं आपको आपके ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। सुल्लू ने अपने ऑफिस का एड्रेस ड्राइवर को बताया। सुरेश उसकी स्कूटी उसके बताए एड्रेस पर लेकर चला गया। इधर अभय सुल्लू को लेकर अपनी गाड़ी तक आया। सुल्लू को चलने में दिक्कत हो रही थी, जाहिर था उसके पांव में भी चोट आई थी। अभय ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। फिर उसे पास के हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, देखिए, इनके हाथों में स्टिचेस लगाने पड़ेंगे और पैर का एक्सरे लेना होगा। स्टिचेस का नाम सुनकर सुल्लू डर गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, इसमें तो बहुत दर्द होगा। अभय को उसकी इस मासूम सी बात पर हंसी आ गई। डॉक्टर ने भी हंसकर जवाब दिया, हाँ होगा तो थोड़ा, पर थोड़ी सी हिम्मत रखिए, सिर्फ 2 या 3 स्टिचेस ही लगाने होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, सुल्लू। सुल्लू ने जवाब दिया। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर सुल्लू लिखा और स्टिचेस लगाना शुरू किया। सुल्लू ने कसकर अभय का हाथ पकड़ लिया था, इतना कसकर कि अभय को दर्द होने लगा। फिर भी अभय उसके पास खड़ा रहा। डॉक्टर ने ड्रेसिंग पूरी की, फिर उन्होंने सुल्लू का एक्सरे लिया, जिसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम था। अभय सुल्लू को लेकर बाहर आकर बैठ गया। उसने सुल्लू से बहुत प्यार से पूछा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? ये सुनकर सुल्लू चिढ़ते हुए बोली, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। हालांकि हकीकत ये थी कि वो थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अगर उसे खरोच भी आ जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। और आज उसे जितनी चोट आई थी, ये तो उसके लिए बहुत सीरियस मैटर था, पर अभय के सामने वो ये जताना नहीं चाहती थी। लिहाजा उसने बहादुर बनने का नाटक किया, जैसे इस चोट से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे ये बहुत ही मामूली सी बात हो। तभी अभय ने उससे कहा, अभी आपकी एक्सरे रिपोर्ट आने में टाइम है, तब तक आप कुछ लेना चाहेंगी? चाय, कॉफी या जूस? सुल्लू ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, जी मैं जूस ले लूंगी। अभय उसे लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन आ गया। यहाँ उसने 2 ऑरेंज जूस ऑर्डर किए। दोनों एक टेबल पर बैठ चुके थे। तभी सुल्लू अचानक बोली, मुझे ना हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी कितनी गंदी सी स्मेल आती है यहाँ, उफ। इस पर अभय बोला, हॉस्पिटल आना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, सब मजबूरी में ही आते हैं। आप ही बताइए, कौन है जो खुशी खुशी हॉस्पिटल आना चाहेगा? सुल्लू को उसकी बात सही लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हो। वैसे आई एम सॉरी। अभय इस बात पर चौंक गया। उसने पूछा, सॉरी किस लिए?
सुल्लू बहुत ही पोलाइटली उससे बोली, मेरी वजह से आपका इतना टाइम खराब हुआ, गलती भी मेरी थी। आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ और फिर भी आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। थैंक यू सो मच। ये सुनकर अभय ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए, सुल्लू ने जवाब दिया। आपका नाम सुल्लू, मैंने ये नाम पहली बार सुना है, क्या मतलब होता है इसका? अभय ने पूछा। सुल्लू ये सुनकर हंसने लगी और बोली, जी इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये मेरा रियल नेम नहीं है, मेरा निकनेम है। ओह, अभय ने ये कहकर मुस्कुराते हुए बोला, तो आपका रियल नेम क्या है? वैसे मैं किसी को ये नहीं बताती हूँ, पर क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है इसलिए आपको बता रही हूँ। मेरा पूरा नाम है सुलक्षणा शुक्ला। सुल्लू ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। अच्छा नाम है, सच में? सुल्लू ने उसे हैरान होकर देखते हुए कहा और उससे बोली, मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद, काश हमारे नाम हम खुद रख सकते। वैसे मेरा नाम ना मेरी दादी ने रखा था, पर नाम रखते वक्त तो ये भूल ही गए थे कि उनको आजकल की लड़की का नाम रखना है, किसी माइथोलॉजी कैरेक्टर का नहीं। पापा प्यार से मुझे सुल्लू बुलाते थे, मुझे सुलक्षणा से सुल्लू ज्यादा ठीक लगा, तो बस तभी से यही मेरा नाम हो गया। सुलक्षणा अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा है बस, बाकी सभी अब मुझे सुल्लू के नाम से ही जानते हैं। अभय ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। एक्चुअली सुल्लू की कहानी उसे बिल्कुल अपनी सी लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुल्लू को अपने रियल नेम से चिढ़ थी और निकनेम से लगाव। वहीं अभय को अपना निकनेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका निकनेम था चुन्नू। वो बहुत चिढ़ता था इस नाम से, पर घर वाले और दोस्त उसे इसी नाम से बुलाते थे। सुल्लू ने उसे यूं खोया हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ? वैसे आपने आपका नाम नहीं बताया, क्या नाम है आपका? अभय त्रिपाठी, अभय ने जवाब दिया। फिर सोचने लगा कहीं ये मेरा निकनेम ना पूछ ले, इसलिए उसने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? सुल्लू ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, फैशन हाउस। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मैं तो वहां बताना ही भूल गई। स्नेहा मैम मेरा वेट कर रही होंगी। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, 10 बज गए थे। ओह माय गॉड, इतना टाइम हो गया, मुझे ना जल्दी से ऑफिस पहुंचना है। अभय ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने अभय के सवाल की ओर ध्यान ही नहीं दिया और खुद ही बड़बड़ाने लगी। फिर उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और देखा तो वो टूट चुका था। उसने फिर अपना सर पकड़ लिया और बोली, तभी मैं सोचूं अभी तक वहां से कोई कॉल क्यों नहीं आई। ओ गॉड, वो इडियट राज तो मेरी जान ही ले लेगा, एक भी मौका नहीं छोड़ता स्नेहा मैम के कान भरने का। अब क्या करूं? ये सब बड़बड़ाते हुए सुल्लू जैसे भूल ही गई थी कि अभय भी वहां था। अभय उसे यूं खुद से बात करते देखे जा रहा था। तभी उसने कहा, अगर आपको किसी को कॉल करना हो तो मेरे फोन से कर लीजिए। उसने ये कहते हुए अपना मोबाइल आगे बढ़ाया। सुल्लू ने खींचते हुए कहा, मगर मुझे किसी का नंबर याद नहीं और मेरा फोन तो, उफ, अब क्या करूं?